हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 क्लास। तो क्लास कौन सा है? क्लास 10th का विषय कौन सा? हिंदी। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 10th विषय हिंदी का मॉडल पेपर लेके हम आ गए हैं, जो कि आपके अर्धवार्षिक पेपर में A to Z ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, अगर आप अपने क्लास में टॉप करना चाहते हैं, यानी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, सबसे पहले नंबर में आना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आपके अर्धवार्षिक पेपर में ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आपका पूर्णांक रहेगा तो 75 का रहेगा, और समय जो आपका रहेगा 3 घंटे का रहेगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहले आपको क्या करना है, फटाफट अपना निर्देश पढ़ लेना है। तो आप फटाफट अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। इसमें जो पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न हमारा कहता है कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करके आपको इसमें लिखना है। तो फटाफट चलिए हम कर लेते हैं। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं महादेवी वर्मा, आज्ञेय, सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बा हो जाएगा, यानी आज्ञेय। अगला है हारिल पक्षी से तुलना की गई है गोपियों की, उद्धव की, कृष्ण की, ब्रजवासियों की। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कृष्ण की। तीसरे का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा। और चौथे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी वन विभाग द्वारा, नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बा हो जाएगा, नगर पालिका द्वारा। अगला है जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास कहते हैं। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अगला है माता का आंचल पाठ में भोलेनाथ के बाबूजी पाठ करते थे। तो इसका जो पहला रामायण, गीता का, चालीसा का, महाभारत का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामायण का, यानी ऑप्शन आ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की आपको क्या करना है? पूर्ति करना है। तो पहले का हमारा हो जाएगा आहान, दूसरे का हमारा जो हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, यानी भावों की उद्दीप्त करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। भाव प्रधान साहित्य को क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगले का हमारा प्रश्न क्रमांक 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा कार्तिक हो जाएगा। एवं प्रश्न क्रमांक 6 में, यानी वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है, वह क्या कहलाता है? निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है साना साना हाथ जोड़ी पाठ की गधा यात्रा वृतांत विधा में लिखा गया है। हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों के सत्य असत्य का असत्य लिखिए। आपको इसमें से क्या करना है? सत्य असत्य करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो इसका जो पहला का हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा नाटक गद्य की गौण विधा में आता है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है? मेरे प्रिय छात्रों, सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। आपको इसमें सही जोड़ी मिलान कर आपको क्या करना है? लिखना है। तो मैं फटाफट चलिए मिलान कर देता हूँ। हमारा जो पहले का हो जाएगा, तो हमारा पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों? पहले का हमारा क्या हो जाएगा? आंसर यानी सप्तक। सप्तक क्या हो जाएगा? 7 का समूह, यानी ऑप्शन ख हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? हमारे पहले का आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का जो हमारा आंसर हो जाएगा, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध क्या कहलाता है? अन्योक्ति अलंकार, ये हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा, जिसका ज्ञान कम हो, क्या होगा? जिसका ज्ञान कम हो, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 6, यानी अज्ञानी हो जाएगा। इसके बाद लोकोक्ति का हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों? यानी कहावत हो जाएगा। इसके बाद श्रुति का हमारा क्या हो जाएगा? यानी शब्द ध्वनि। इसके बाद खेदुम का हमारा क्या हो जाएगा? खेदुम का हमारा हो जाएगा यानी देवी देवताओं का निवास, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में आपको क्या करना है? लिखना है। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो हंस, यानी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका इनका आंसर मैं वीडियो के आगे आपको प्रोवाइड कराता हूँ, यानी प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरा, अनुभव किसे कहते हैं? शास्त्र के अनुसार आश्रय के
मनोरंगित भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती है? हमारा इसका अनुभव कहलाती है। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वर। अगला है, दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? तो आपको इसमें क्या बताना है कि कौन सी संधि होगी? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर मेरे प्रिय छात्रों? इसका राइट आंसर होगा कि शहनाई। एवं अगला है, अगला हमारा क्या कहता है कि हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह में ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरिहो करुणा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रभामय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? इसमें आपको लिखना है। तो फटाफट आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्रिय छात्रों। आप आगे मैं वीडियो में आपको इनका आंसर प्रोवाइड कराता हूँ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। बिंदुओं के आधार पर आपको क्या करना है? दो रचनाएं लिखना है और साहित्य में स्थान लिखना है। प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए, इन गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है कि कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता में क्यों नहीं हट रही है? प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में आपको कोई दो अंतर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित आपको क्या करना है? लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए, फटाफट आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 में कपास दे भाव सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है? राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषताओं निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। दो रचनाएं साहित्य में स्थान। प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है कि मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? प्रश्न क्रमांक 15 कहता है कि एक कहानी यह भी आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई के भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? एवं प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए मेरे प्रिय छात्रों, निम्नलिखित क्या इसमें क्या है? इसमें कि निम्नलिखित वाक्यों के उनके समक्ष लिखे निर्देश के अनुसार परिवर्तित कर वाक्य को पुनः लिखिए। यानी तुम्हें समय से पढ़ना चाहिए। आज्ञावाचक वाक्य में परिवर्तन करना है। सत्य की सदैव जीत होगी, प्रश्नवाचक वाक्य आपको इसमें परिवर्तन करना है। इसके प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए, कभी स्रोत से कभी रंगीन पताकाओं का फहराना ही की अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। आपको इसमें ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 18 क्या कहते हैं? निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। आपको इसमें क्या करना है कि संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। इसके बाद इसका अथवा भी देख लीजिए आप। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको इसमें करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 हमारा क्या कहता है कि अगरबत्ती विक्रय हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको अगरबत्ती विक्रय हेतु क्या करना है? एक विज्ञापन तैयार करना है। इसके बाद इसके अथवा में क्या कहना है कि विद्यालय में प्रवेश को लेकर एक अभिभावक और प्रचार के मध्य संवाद आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21 देख लीजिए, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। यानी ये जो गद्यांश या पद्यांश दिए, इनका प्रश्न जो है नीचे दिया गया है। ठीक है, तो इनमें से आपको ढूंढ के इसका आंसर आपको क्या करना है? लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्रिय छात्र। प्रश्न क्रमांक 22 क्या कहता है कि अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या करना है? आपको इसमें से आवेदन पत्र लिखना है। इसका अथवा है, हाई स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल की लाभ हानि, जल ही जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा और मेरा दिनचर्या। तो मेरे प्रिय छात्रों, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व और जल ही जीवन है, ये आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप तैयारी कर लीजिएगा। अब हम फटाफट क्या करते हैं, इन प्रश्नों का जो सॉल्यूशन यानी संपूर्ण उत्तर आपको दिखा देते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो आंसर है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर हो गया आपका। प्रश्न क्रमांक 3, ये प्रश्न क्रमांक 4 का जो राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 5 एवं प्रश्न क्रमांक 6, यानी रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखना है आपको। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीतिकाल में अधिकतर कवियों की रचना में श्रृंगार रस की क्या होती है? प्रधानता रहती है। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारों पर आश्रित कवि थे, इसलिए उन्हें अपने राजाओं के गुणगान में श्रृंगार प्रधान कविता की रचना करनी पड़ी। प्रश्न क्रमांक 7 का जो हमारा राइट आंसर है, तो फटाफट आप देख लीजिए मेरे प्रिय छात्रों और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का जो हमारा राइट आंसर है मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 8 का राइट आंसर, प्रश्न क्रमांक 9 का जो हमारा राइट आंसर है, प्रश्न क्रमांक 10 प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में आपको कोई दो अंतर लिखना है। तो प्रबंध काव्य, इसमें कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती है। ठीक है। इसका प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए आप, दोहा छंद के लक्षण आपको इसमें से लिखना था। प्रश्न क्रमांक 12 जीवनी और आत्मकथा में कोई दो अंतर। तो जीवनी और आत्मकथा में कोई दो अंतर आप जी आत्मकथा, आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को स्वयं लिखता है। जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में अनुभूति की गहराई होती है, जीवनी में विवरण और तथ्यों पर ध्यान रहता है। एवं प्रश्न क्रमांक 13 का जो राइट आंसर है साहित्य, तो आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 13 का राइट आंसर हो गया हमारा। प्रश्न क्रमांक 14 मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। यानी मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है, आज भी देश की आन वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन ना हो, परंतु फिर भी वह सच्चे हृदय से बना वह सरकंडे का चश्मा भी भावात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। प्रश्न क्रमांक 15 का जो हमारा राइट आंसर है, तो आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 16 का राइट आंसर, प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 18 का जो राइट आंसर है तो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। ये प्रश्न क्रमांक 18 का हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 का जो राइट आंसर है संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का जो विद्यालय में प्रवेश को लेकर एक अभिभावक और प्रचारक के बीच संवाद करना था। तो आपका जो संवाद है, अभिभावक क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, प्रधानाचार्य हाँ हाँ अवश्य। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्रिय छात्रों। एवं प्रश्न क्रमांक 21 का जो हमारा राइट आंसर है, तो प्रश्न क्रमांक 21 का ये हमारा राइट आंसर हो गया, भावार्थ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 का जो अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु तो आवेदन पत्र आपको लिखना था। तो ये जिलाधीश महोदय, आप मध्य प्रदेश, ध्वनि प्रदूषण रोकने के संबंध में, तो महोदय निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा का समय निकट आ रहा है, तो ये आपको आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद विद्यार्थी जीवन के अनुशासन में महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, जल ही जीवन है। तो मेरे प्रिय छात्रों, विद्यार्थी के अनुशासन का महत्व पर निबंध जो था, तो आप फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि आप अगर अपने पेपर कॉपी में ऐसे ही A to Z लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जीवन में अनुशासन का महत्व टॉपिक बाय टॉपिक भी आप बना के लिख सकते हैं। अनुशासन और देश का विकास, अनुशासन के बिना विद्यार्थी जीवन, और ये हो गया हमारा निष्कर्ष। तो मेरे प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आपके वीडियो अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।